हेलो विवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 6.3 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। दिस इज़ फॉर बोथ। ठीक है। इंट्रो में मैंने दो थ्योरम्स रखी थी, वो मैंने अलग से रखी हैं क्योंकि वो ना आपको मतलब और जगह भी काम आ सकती हैं, इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन के नाम से मेंशन नहीं किया है। बट लिंक मैं नीचे डाल रहा हूँ दोनों थ्योरम्स के, तो प्लीज़ वो दोनों थ्योरम्स आप एक बार उनके प्रूफ देख लो, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो थ्योरम्स हैं। ठीक है। एक्सरसाइज तो बहुत सिंपल है, बट थ्योरम्स यूज होंगी दोनों की दोनों, तो प्लीज़ पहले उन्हें आप एक बार जाकर देख लो, फिर आप एक्सरसाइज देख सकते हो। ठीक है। और अगर मैंने बताया आप सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए आए हो तो डायरेक्ट सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहले देखो इंट्रो की बात कर लेते हैं छोटी सी। तो मैं थ्योरम ही बता देता हूँ फटाफट जो मैंने कराई थी। एक तो मैंने कराया था एंगल सम प्रॉपर्टी कि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। यहाँ हमें मान लो ये 70 दे दिया, ये 60 दे दिया, तो इसको हम लोग एक्सलेट करके तीनों का सम 180 ले लेंगे और फिर थर्ड वाला फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। ये हम लोगों ने ले लिया, तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये कितना हो गया, 130 हो गया। दिस इज 130 प्लस एक्स, तो ये वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स विल बी 50। छोटी सी बात है, आराम से कर सकते हो, आप लोग पहले से भी करते आ रहे हो। एक हमने सेकंड थ्योरम बात करी थी हम लोगों ने, वो थी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। उसमें ये था कि अगर हम लोग एक साइड को प्रोड्यूस कर देंगे तो एंगल एक बाहर जनरेट हो जाता है, बन जाता है। तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों के इक्वल होता है। अब हो सकता है मान लो आपको ये 120 दे दिया जाए और ये 50 दे दिया जाए, तो आप लोग ये फाइंड कर सकते हो कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होता है, बाहर वाले एंगल के इक्वल होता है। ठीक है। ये दो छोटी छोटी थ्योरम्स थी और इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चंस में चीज़ें थोड़ी बहुत आएंगी, वो हम लोग साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो फॉर द सॉल्यूशंस। ठीक है। तो वीडियो पॉज कर सकते हो, तब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द एक्सरसाइज 6.3। यहाँ हमें एक फिगर दी हुई है, साइड में देखो बना रखी है मैंने। तो वहाँ बोला हुआ है दो साइड्स थी हमारी क्यू पी और पी क्यू, इस ट्रायंगल की हमने उसे प्रोड्यूस कर दिया, क्यू पी एंड पी क्यू। मिनट, क्यू पी एंड क्यू आर है, सॉरी ये क्यू आर है और क्यू पी है। ठीक है। क्यू आर और क्यू पी को हमने प्रोड्यूस किया है, क्यू आर को प्रोड्यूस किया है यहाँ तक टी तक, और इसको प्रोड्यूस किया है आगे, यहाँ पे पॉइंट हमारा था टी तक, सॉरी एस तक। ठीक है। एक को हमने क्यू आर को बच्चे क्यू आर को प्रोड्यूस किया है, देखो फर्स्ट पॉइंट एस है, तो यहाँ पी क्यू कर लो आप, दिस इज पी क्यू, और यहाँ आप क्यू आर कर लो। ठीक है। दिस इज क्यू आर, इसको हमने टी तक किया है, इसका तक, हाँ ठीक है। ठीक है। प्रोड्यूस किया बोल रहा है, उसके बाद जो ये एंगल्स बने उनकी वैल्यू इतनी इतनी है, तो पी आर क्यू बताओ। तो देखो दो एक्सटीरियर एंगल बन गए, ये वाला एक ये वाला। ठीक है। तो बोल रहा है वैल्यू बताओ, आर की वैल्यू कितनी होगी, आर बताना है। देखो हो तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी सकता है, लेकिन लीनियर पेयर से ज़्यादा आसान है। ठीक है। लीनियर पेयर से आपको ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। देखो हम क्या करते हैं, हम लीनियर पेयर से क्या कर सकते हैं, अगर ये दिया हुआ तो ये वाला निकाल सकते हैं, अंदर वाला। ठीक है। नाम लिखना चाहो नाम लिख सकते हो, मैं बोलूँगा क्या यहाँ पे, दैट एंगल टी क्यू आर, टी क्यू पी, सॉरी टी क्यू पी प्लस सेकेंड एंगल, ये लेंगे टी क्यू पी, और दूसरा वाला पी क्यू आर। ठीक है। दूसरा लेंगे पी क्यू आर, तीनों का सम, दोनों का सम 180। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। इससे हमारा पी क्यू आर आ जाएगा, पी क्यू आर हमारा आ गया, सॉरी ये तो हमें दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ, लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू 110, ये हमारा 180 हो गया। तो पी क्यू आर हमारा कितना आ जाता है, 70 डिग्री, यहाँ के माइनस हो जाएगा, 70 आ गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब इसी तरह से देखो मैंने इन दोनों को सम करके 180 रखा, तो इसमें से माइनस करके ये वाला 70 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, ऐसे ही देखो इक्वेशन बनाएंगे, आर पी एस प्लस में कर देंगे, आर पी एस में प्लस कर देंगे आर पी क्यू इक्वल टू 180। ठीक है। आर पी एस की वैल्यू हमारे पास है 135, आर पी क्यू हम लोगों को निकालना है, इसको छोड़ दिया हमने, 180 हो गया। आर पी क्यू हमारा कितना हो गया,
आर पी क्यू हमारा हो गया, ये वहाँ जाकर माइनस होगा, माइनस के लिए मैंने क्या बताया था 180 में से 130 माइनस करो कितना हुआ 50, 50 में से 5 कर दो 45। ठीक है, तो आपको पेन पेपर की जरूरत ही नहीं होगी। दिस इज सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो इधर नीचे लिखने से अच्छा इधर साइड में कर लेते हैं। ये दोनों आने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये कर सकते हैं कि भाई ट्रायंगल पी क्यू आर अगर मैं ले लूँ, पी क्यू आर बाकी सब भूल जाओ, पी क्यू आर मैंने ले लिया तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल आर, तीनों का सम 180 होगा। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, ये ट्रायंगल है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल है तो क्या होगा, तीनों का सम 180, पी क्यू और आर तीनों का सम 180 होगा। मैंने वही लिखा ये और ये। अब ध्यान दो, हमारे पास पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 70, क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है, ये क्यू पी आर लिखो या आर पी के लिखो एक ही बात है, कितनी है 45। ये हम लोगों को निकालना है, इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करोगे कितना आ जाएगा 115। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा एंगल आर इक्वल टू 180। वहाँ जाकर माइनस हो गया तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 100 में से ये जाएगा हमारा, तो वही 180 में से 110 माइनस करो कितना गया 70 आ गया, 70 में से करेंगे तो 65। तो योर एंगल आर इज 65, इसे हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। पहले लीनियर पेयर लगाया, उससे ये फाइंड किया, इससे ये अंदर वाला फाइंड किया और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। सिंपल क्वेश्चन था। प्लीज वो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं एंगल x दिया हुआ है 62 डिग्री और एक एक्स वाई जेड दिया हुआ है 54 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 54, ये y वाला एंगल है, ये वाला x है 62। हम लोगों को फाइंड करना है ये वाला ओ जेड वाई और वाई ओ जेड, ओ जेड वाई मतलब ये निकालना है और ये वाला फाइंड करना है। ठीक है, ये दो एंगल्स फाइंड करने हैं। देखो क्या होगा सॉल्यूशन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है तो प्लीज़ ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास जो ट्रायंगल एक्स वाई जेड है ना, उसमें हमारे पास दो एंगल है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में हमारे पास दो एंगल्स तो है, तीसरा वाला नहीं है। तो पहले वही फाइंड करते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, लिख लेना इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। इसके बाद ये होगा x हमारा 62 है, y हमारा 54 है और z हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो z को मैंने छोड़ दिया 180। इन दोनों को प्लस करते कितना आता है, ये आएगा 6, 4 और 2 6 हो गया और ये हो गया 11, 116 प्लस z इक्वल टू 180। z यही रहेगा, वहाँ जाके माइनस हो गया 180 माइनस 116 कितना आया 70 आ गया ना, 110 माइनस किया 70 आ गया, फिर 6 माइनस करेंगे 64। प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें आएंगी। ना आ गया 64। क्लियर हुआ, तो एंगल Z हमारा आ गया 64। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ले लो आप, Z आ गया हमारा। अब देखो अब क्या होगा, हम बोलेंगे कि ओ वाई एंड ओ जेड आर दी बाइसेक्टर, ओ वाई एंड ओ जेड are the bisectors of what, angle x and angle y and angle z, भाई एंगल y का बाइसेक्टर है, बीच में से जा रहा है, उसको दो पार्ट में कर रहा है। ऐसे ही ओ जेड क्या है, z को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो ये देखो ये हो गया। अब क्या है ये, अब देखो क्या करना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास दो चॉइस है बच्चों, हम ऊपर वाला एंगल निकाल सकते हैं, पूरा तो 54 है, हम ऊपर वाला निकाल सकते हैं, नीचे वाला निकाल सकते हैं। हमें जरूरत नीचे वाले की, क्योंकि हमें हमारे पास नीचे एक और ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर वाला एंगल निकाल कर हमें कुछ नहीं मिलने वाला है ना। ऐसे ही देखो इधर भी यहाँ भी एंगल होगा, यहाँ भी तो एंगल होगा ना, तो हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो हमारे कुछ काम का नहीं है, हमें ट्रायंगल के अंदर जो है ना उसकी जरूरत है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे ओ वाई जेड, ओ वाई जेड क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल वाई होगा, और एंगल वाई कितना है, एंगल वाई है 54, काटा मैंने कितना आ गया 27। कैसे करा देखो ध्यान से, दोबारा बताता हूँ। ये 54 है पूरा,
ये बाइसेक्टर है, तो उसने क्या किया होगा, दोनों को हाफ हाफ किया होगा। इसका मतलब क्या है, 27 ऊपर है और 27 अंदर नीचे है, यही मैंने फाइंड किया है। तो हमें, मैंने बोला ना ऊपर वाले की जरूरत नहीं है, हम लोग नीचे वाला यूज कर रहे हैं, तो मैंने नीचे वाला फाइंड कर लिया, ओ वाई जेड, ओ वाई जेड। सेम वे, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो फाइंड ओ जेड वाई, ओ जेड वाई भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। दिस कैन बी एज 1/2 ऑफ 1/2 ऑफ जेड, ठीक है, 1/2 ऑफ जेड। एंड जेड हमने देखो फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया ना, ये रहा जेड कितना आया था 64, तो 1/2 ऑफ 64 मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया, सॉरी डिवाइड कर दिया कितना आ गया 32, ठीक है। देखो y z इक्वल टू 64 था, वो यहाँ पे लिख सकते हो आपके, z कितना था 64 था, इसलिए मैंने ये यूज किया है, ब्रैकेट में लिख दिया रीजन, ठीक है। आया बच्चों समझ? हम लोगों ने पहले इन दोनों एंगल से z फाइंड कर लिया, फिर इसका हाफ कर दिया तो अंदर का कितना आ गया 27 आ गया, इसका हाफ कर दिया तो पूरा 64 था, अंदर का कितना आ गया 32 आ गया। अब ध्यान दो, जो ये छोटा वाला ट्राइंगल है उसके हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं, तो हम ये थर्ड वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन में बच्चों एक बात ध्यान रखनी है, ज्योमेट्री के क्वेश्चन में ये होता है, आप क्वेश्चन को देख के पहले थोड़ा एनालाइज कर लो उसे कि आप करने क्या वाले हो। अगर आप करना शुरू करने के बाद सोचोगे तो गलतियां होंगी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ के पहले ये सोचना है, अच्छा ये दिया हुआ है, इन दोनों से ये वाला एंगल आ जाएगा, उसके बाद मैं ये बाइसेक्टर है तो इनका हाफ कर दूंगा, और फिर उसके बाद में ये वाला एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। जब ये आप सोच लेते हो ना कि आपको क्या करना है, तब करना शुरू करना है, पहले ही नहीं करना स्टार्ट, ठीक है। तो अभी तो आपके लिए चीजें नहीं है, सीखो पहले इनसे, और जब मैं कर रहे होगे किसी टेस्ट में, एग्जाम में, तो इन चीजों को फॉलो करना है ऐसे ही। देखो ये हो गया सेकंड, हमने वैल्यूज फाइंड कर लिए। अब हम लोग देखो क्या बोलेंगे, अब हम लोग बोलेंगे आप ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल व्हाट ओ वाई जेड, ठीक है, ओ वाई जेड, छोटा वाला ट्रायंगल ले लिया, उसके अंदर एंगल ओ का सम, और एक सेकंड, हाँ चलो ठीक है, अभी निकालना है ना एक और, एंगल ओ का सम प्लस ओ वाई जेड का सम प्लस एंगल ओ जेड वाई, तीनों का सम कितना होगा 180, इसका इसका और इसका, ठीक है, मेरा नाम लिखा है बस। एंगल ओ की वैल्यू तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन ये पता है, ये वाले कितने हैं, ये वाला तो हमारा ओ वाई जेड तो हमारा है 27, लास्ट इक्वेशन में निकाला है, और ये वाला हमारा है 60, सॉरी 32, 64 तो कंप्लीट था, 32 इक्वल टू 180, क्लियर। तो देखो एंगल ओ ए हो गया, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 और 2 9 हो गया हमारा, ये 3 और 2 5 हो गया 59 इक्वल टू 180, वहाँ जाके माइनस होगा, एंगल ओ कितना आएगा 180 माइनस 59, कैसे करोगे, जो पहले बताया था। देखो आप ये भी कर सकते हो, इसमें आप 60 के बिल्कुल पास हो, तो आप ये भी कर सकते हो, आप 60 माइनस करके उसमें 1 जोड़ दो, आप ये भी कर सकते हो। इसमें से कितना करते हैं, जैसे हम पहले कर रहे थे 50 है ना, 50 माइनस करेंगे 130 आया, उसमें से 9 और कर दो 121, तो एंगल ओ आपका आ गया है 121, और एक आपसे कौन सा एंगल पूछा था, ये ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये रहा, ओ जेड वाई कितना आया है 32, इसको आप लोग लास्ट में लिख दोगे कि हमारी वैल्यू इतनी इतनी आई है। तो दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है यहाँ पे, ये 35 है, ये 53 है, ये लाइन इसके पैरेलल दी हुई है, ए बी डी ई के पैरेलल दी हुई है, और ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल सी डी सी। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो मैंने बताया था कि जो चीज़ हम लोगों ने पीछे कर ली है वो हम लोग कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज़ हो गई है, कैसे, सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या बोलेंगे, सबसे पहले बोलेंगे ए बी इज पैरेलल टू, ए बी जो है वो पैरेलल है डी ई के, ए बी इज पैरेलल टू डी ई, एंड ट्रांसवर्सल ले लेंगे ए ई को, ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, इसको हम लोगों ने ट्रांसवर्सल ले लिया, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे एंगल डी ई सी इक्वल होगा 35 के, रीजन होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अभी बताता हूँ देखो कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ध्यान दो ये लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, दोनों पैरेलल थी,
और ये ट्रांसवर्सल हो गई, है ना। तो देखो ये दोनों एंगल अल्टरनेट सॉरी ट्रांसवर्सल के एक दूसरी अपोजिट साइड बन रहे हैं, ये इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। इसलिए मैंने कहा था कि वो जो फिगर थी हमारी, ठीक है, पेयर्स थे उनको ध्यान रखना जरूरी है, कोरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट ये सब। तो 35 हो गया। इसके बाद ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग, कौन सा, डी ई सी, ठीक है। डी ई सी ट्रायंगल ले लिया, उसमें क्या बोलेंगे, एंगल डी का सम, एंगल ई का सम और एंगल सी का सम, तीनों सम क्या होंगे, 180 होंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल डी ई सी की बात करें तो एंगल डी हम लोगों को पता है कितना है, 53 है। ई हम लोगों ने अभी अभी निकाला है ऊपर, ये हमारा कितना है, 35 है। सी हम लोगों को फाइंड ही करना है, ये 180 हो गया। तो ये दोनों को प्लस करते हैं, कितना आ जाएगा, 8 और 8 88 हो गया। एंगल सी इज इक्वल टू 180, वहाँ जाकर माइनस हो गया, 180 माइनस 88, ठीक है। माइनस करो ज़रा, पहले 80 माइनस करेंगे 100 आ गया, उसमें से 8 माइनस करेंगे 92 आ गया। सो एंगल सी इज 92। और क्वेश्चन में डी ई सी के डी सी के नाम से पूछा है, तो ऐसे लिख सकते हो, और एंगल डी सी ई इज 92, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन था, तो प्लीज नोट इट डाउन बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इन द फिगर, लाइंस पी क्यू एंड आर एस। पी क्यू और आर एस दो लाइन थी जो टी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और दो ट्राइंगल्स फॉर्म कर रही हैं। दो एंगल्स हमें यहाँ पे गिवन है 95 एंड 40, और ये वाला एंगल हम लोगों को निकालना है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, ठीक है। मैंने बताया अप्रोच थोड़ी सोच के चलनी है, वो ये है, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये वाला एंगल आ जाएगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, वर्टिकली अपोजिट, फिर ये दोनों आ जाएंगे, उसके बाद में थर्ड वाला फाइंड करेंगे। देखो कैसे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, ट्रायंगल हम लोगों ने ले लिया, कौन सा वाला, पी आर टी ले लेते हैं। पी आर टी, उसमें हमारे पास दो एंगल तो है ही, तो एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल टी विल बी इक्वल टू 180, एंड रीजन इज एंगल सम प्रॉपर्टी, क्लियर। द वन इज 95, 95 प्लस द अदर इज 40, 95 प्लस 40 प्लस एंगल टी इक्वल टू 180। एंगल टी हो गया, यहाँ पे दोनों को प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 135, राइट। 135 माइनस होगा, 135 माइनस करेंगे कितना आया, माइनस करते टाइम जो चीज़ बताई है उसे फॉलो करना, क्या 180 में से माइनस करेंगे 130, पहले कितना आएगा 50, उसमें से 5 करेंगे 45, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें पता होता है इसका, लेकिन वो फॉलो नहीं करते, वो करते ऐसे ही हैं कि माइनस करके देखेंगे, तो ये नहीं करना है। कोशिश करो जितना आप कैलकुलेशन को, क्वेश्चंस को नहीं, कैलकुलेशन को जितना विदाउट पेपर करोगे उतना इम्प्रूव होगे। और क्वेश्चंस को मतलब जो हम चीज़ें सीखते हैं नहीं, उन्हें बिना प्रैक्टिस के हवा में करने की सोचोगे उतना ही ज़्यादा आप डिप्राइव हो जाओगे, ठीक है। तो ये कोशिश किया करो कि आप कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई छोटी मोटी इनको ना बिना पेन पेपर के करो, उससे चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। टी आ गया हमारा 45। टी आने के बाद में दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, अच्छा यहाँ बोल दो, एंगल टी जो है, टी का पूरा नाम रख लें, देखो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा, टी ये वाला है कि ये वाला, तो इसका नाम रख लेते हैं पी टी आर या आर पी टी, ठीक है। पी टी आर, एंगल पी टी आर, इधर भी रख लेंगे यही पी टी आर, ठीक है। तो एंगल की वैल्यू आ गई किसकी, पी टी आर की, विच इज 45। तो बोलेंगे एंगल पी टी आर इक्वल होगा एंगल एस टी क्यू के, कितना 45, और रीजन हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है ना। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या है, एस क्यू टी, एस क्यू टी, उसमें क्या बोलेंगे, एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल एस प्लस एंगल क्यू, तीनों का सम 180 बेटा, ठीक है। एस क्यू टी हमने लास्ट इक्वेशन में निकाला है, देखो ये रहा 45, यहाँ से हम लोग 45 रख देंगे। ये एस की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 75, इसकी वैल्यू हम लोग क्यू हम वो फाइंड करना है, क्यू रख दिया, 180 आ गया। एंगल क्यू की वैल्यू आ जाएगी, वहाँ जाके माइनस होंगे दोनों, पहले प्लस कर लो, 75 में 5 प्लस करेंगे 80, 80 में 40 करेंगे कितना आया 120, तो वहाँ जाकर हो जाएगा ये माइनस 120। एंगल क्यू विल बी 60 डिग्री, क्लियर। छोटा सा क्वेश्चन था,
प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो लाइन पैरेलल है पी क्यू और एस आर। यहाँ पर ये पी क्यू, ये एस आर पैरेलल दी हुई है। एस क्यू आर 28 डिग्री दिया हुआ है, ये छोटा सा एंगल जो दिख रहा है ना बच्चा सा, ये 28 दिया हुआ है। एंड द अदर इज क्यू आर टी विच इज 65 डिग्री। क्यू आर टी 65 डिग्री। दो अननोन वैल्यूज हैं एक्स एंड वाई, वी हैव टू फाइंड देम। एंड थर्ड, ये जो बॉक्स बना हुआ है छोटा सा, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक है, ये वहाँ पे गिवन नहीं होता बट अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये 90 है। देखो कैसे करेंगे। ये तो हो गया 90। ठीक है, इसमें हमारे पास, अगर मैं इस ट्रायंगल को लूँ, बाकी सब भूल जाऊं, मैं इस ट्रायंगल को लेता हूं, तो इसमें मेरे पास x है, y और 90 है। तो मतलब एक एंगल तो है, मुझे दूसरा वाला फाइंड करना है, फिर थर्ड वाला आ सकता है एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन देखो, उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, उसके पहले हम लोग बोलेंगे कि पी क्यू पैरेलल है एस आर के। पी क्यू पैरेलल है एस आर के। देखो इधर, ये पी क्यू, ये एस आर, दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, और दूसरा मैं बोलूंगा ट्रांसवर्सल ले लो। ट्रांसवर्सल ले लो आप क्यू आर को, क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, क्यू आर को मैंने क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल। ये आपकी ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो ध्यान दो बच्चों, ये पैरेलल लाइन है, तो ये देखो, ये एंगल जो है वो पैरेलल लाइन की इस तरफ बन रहा है, सॉरी ट्रांसवर्सल की इस तरफ बन रहा है, और ये वाला इधर बन रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो है वो 28 और x 65 के इक्वल होगा। ठीक है, देखो ये दोनों बन रहे हैं अपोजिट साइड में। ऐसे ही तो होता था, दो लाइन जाती थी। ठीक है, जितना इधर बन रहा है इतना ही इधर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर था। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई कैन से दैट x plus 28 is equal to what, equal to 65. So x will be 25 minus, so it's 65 minus 28। इसको आप कैसे माइनस करोगे, देखो 20 माइनस कर दो, कितना हुआ 45, 45 में से 8 माइनस कर दो 37। छोटी डिजिट जल्दी होती है तो पहले टेंस की फॉर्म में करके फिर माइनस कर दिया करो। तो x तो आपका आ गया 27। और जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, सिर्फ ये वाला, तो इसमें हमारे पास तीन एंगल है, x, y और 90। ठीक है, इन ट्रायंगल नेम इज पी क्यू एस। उसमें हमारे पास p गिवन है 90, दूसरा क्या है x प्लस y, तीनों का सम 180, लीनियर पेयर, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। देखो बच्चों, ये वाले ट्रायंगल ये है। ठीक है, पी क्यू एस, ये और ये तीनों का सम 90, एंगल सम प्रॉपर्टी। पी हमारे पास 90 हो गया, एक्स की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड करी है 37 हो गई, वाई हम लोगों को निकालना है। दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 3 12, 127 हो गया, इक्वल टू 180 हो गया। वाई कितना हो गया, 127 माइनस करेंगे, तो पहले 180 में से 120 कितना आया, 60 आया, उसमें से 7 माइनस किया। ठीक है, 60 में से 7 माइनस करेंगे 53, तो y आ गया 53। ठीक है, x और y दोनों की वैल्यू आ गई है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमारे लगभग सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है। यहाँ हम लोगों को एक ट्रायंगल दिया हुआ था पी क्यू आर। ठीक है, उसके दो बाइसेक्टर्स हैं, टी क्यू एक बाइसेक्टर है, टी आर एक बाइसेक्टर, मतलब इनको दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रहा है। और प्रूव हम लोगों को ये करना है, ठीक है, कि क्यू टी आर जो है वो हाफ ऑफ क्यू पी आर है। ठीक है, क्यू टी आर मतलब ये वाला एंगल इसका हाफ है, ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं कैसे। दिखने में जितना बेकार लग रहा है उतना बेकार क्वेश्चन है नहीं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि दो ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं ना, इनको मैं अलग अलग कर देता हूँ। ये था हमारा P Q R और S, ये था हमारा T Q R और S। ठीक है, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया है, दोनों वहां पे जुड़े हुए थे, अलग अलग कर दिया। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर। ट्रायंगल पी क्यू आर अगर मैं लूँ तो उसमें मैं बोल सकता हूँ एंगल P प्लस एंगल
पी क्यू आर का सम बराबर होगा पी आर एस के, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, क्लियर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला इसके बराबर हो गया। इन द सेम वे सेकंड ट्रायंगल में ये वाला और ये वाला इसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ये भी लिख लो। एंगल सॉरी ट्रायंगल, ट्रायंगल इसका नाम है टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर में क्या होगा, ट्रायंगल टी क्यू आर में एंगल टी प्लस एंगल दूसरा टी क्यू आर, दूसरे एंगल का नाम टी क्यू आर, ये इक्वल होगा टी आर एस के, टी आर एस के। ये भी वही रीजन सेम, एंगल सम सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया भाई क्लियर। अब देखो इनसे कैसे करना है, छोटी सी बात समझने बेटा, छोटी सी बस। P प्लस पी क्यू आर को मैं, ये जो है ना पी क्यू आर या फिर ये वाला पी क्यू आर, इसका काम तो बस इतना समझाना था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कैसे लगी। अब इसी पे आ जाओ, ध्यान से देखो, जो ये ट्रायंगल है पी क्यू आर और टी क्यू आर, उसमें कॉमन पार्ट क्या है, ये जो एंगल है ना ये वाला, ठीक है, मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ कोई, ये जो एंगल है हमारा ये वाला, ये दोनों में आ रहा है, पी क्यू आर में भी आ रहा है, टी क्यू आर में भी आ रहा है, हमें यही लेना है क्योंकि दोनों में कॉमन चाहिए, हमें कॉमन से ही हमारी ये चीज प्रूव होगी। भी देखो कैसे, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका डबल करता हूँ तो पी क्यू आर आता है। भाई पूरा एंगल मान लो आपका 80 है या 100 है, तो 100 का हाफ करा होगा तो 50 आया होगा, 50 का डबल करूंगा तो दोबारा 100 आ जाएगा, मतलब कंप्लीट एंगल आ जाएगा। इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि पी क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल ऑफ टी क्यू आर। क्या मेरी बात समझ आई? अगर मैं टी क्यू आर का डबल करता हूं तो पूरा एंगल आ जाता है विच इज पी क्यू आर। नेक्स्ट पी आर एस, ध्यान से देखो पी आर एस में क्या है, ये जो टी आर एस वाला पार्ट है, ये टी आर एस वाला पार्ट हमारा इस ट्रायंगल में भी आया है, ये रहा, और यही टी आर एस वाला पार्ट इस पूरे पी आर एस में भी आ रहा है। तो क्या मैं टी आर एस का डबल करूंगा तो पी आर एस आ जाएगा? वही हो रहा है ना भाई, देखो पूरा वाइड एंगल था, उसमें से एक बाइसेक्टर चला गया, उसने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर ये मान लो ये 120 का एंगल है तो 60 में डिवाइड करा होगा, और 60 का आप डबल करोगे तो वापस 120 आ जाएगा, मतलब पूरा एंगल आ जाएगा। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि मैं इस PRS को मैं लिख सकता हूं डबल ऑफ TRS। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ लो कि भाई PRS जो था ना वो 120 था, और मैंने इसको लिख दिया 2 मल्टीप्लाई में 60। अब तो ठीक है भाई, पूरा एंगल 120 था और मैं 120 को 2 मल्टीप्लाई में 160 भी, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में 60 भी लिख सकता हूँ। आई होप अब तो आ गया होगा, ठीक है। अब देखो P कितना हुआ, ये वहां जाकर माइनस होगा, तो 2 TRS में से 2 TQR माइनस हो जाएगा। एंगल P यहाँ आ गया, ये वहां जाकर माइनस हो गया, 2 TRS माइनस 2 TQR, दोनों माइनस हो गए। अभी करते जाओ और देखना फिर लास्ट में मैजिक होगा, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूं तो क्या बचता है, TRS और TQR। क्या यही बच रहा है? देखो देख लो, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 था, दोनों में से बाहर ले लिया तो ये आ गया। ये हमारी बेटा फर्स्ट इक्वेशन, और इसको वहां ले जाओगे तो आपका आ जाता है एंगल T इज इक्वल टू TRS माइनस TQR। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इतना आया, लास्ट में समरी दूंगा, टेंशन मत लो। ये आने के बाद देखो ध्यान से, इन दोनों इक्वेशन में क्या कॉमन है, इन दोनों इक्वेशन में बेटा ये कॉमन है, देखो यहाँ भी TRS TQR आ रहा है, यहाँ भी TRS TQR आ रहा है। TRS और TQR की वैल्यू क्या है, T, तो मैं इसको उठाकर यहाँ रख सकता हूँ। भाई यहाँ से वैल्यू तो निकालना मुश्किल है, ये वहां जाकर डिवाइड होगा, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है डिवाइड वाला, लेकिन ये तो सिंपल है कि TRS की वैल्यू कितनी है, T, तो T यहाँ रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो आप बाय 1 and 2, बाय 1 and 2। हमने क्या किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, तो इट बिकेम P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में एंगल T। क्या यही बन रही है, देख लो, T की वैल्यू ये थी, ठीक है।
इसकी वैल्यू को यहाँ रख दिया, एंगल टी आ गया। तो P इज इक्वल टू एंगल टी। अब P का पूरा नाम क्या है? P का पूरा नाम था QPR। तो आई कैन ऑल्सो से QPR इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल T का पूरा नाम क्या है? QTR। आई कैन ऑल्सो राइट QTR। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बच्चों डिवाइड हो जाएगा। सो 1/2 एंगल QPR इक्वल टू एंगल QTR। अब मेरी बात एक अच्छे से ध्यान से सुनो, कान खोल के। कोई क्वेश्चन अगर हमें नहीं आता है तो उसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो हमें चैप्टर ही समझ नहीं आया, ठीक है। क्वेश्चन एक्सरसाइज में, चैप्टर में हर लेवल के बच्चे को ध्यान में रख के फॉर्म किए जाते हैं। तो हो सकता है ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो, कुछ के लिए आसान हो, कुछ के लिए बहुत आसान हो, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये वाला क्वेश्चन तो मुझे आया नहीं, मुझे ज्योमेट्री नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी चीजें आप कैच कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है, उन्हें कोशिश करो समझने की, उनके कंसेप्ट, उनके रीजन को, इसको भी समझने की कोशिश करो। आएगा ऐसे, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो ध्यान से जल्दी से, हम लोग, हमारे पास 2 ट्रायंगल कंबाइन दिए हुए थे, हमने दोनों को अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद में क्या हुआ, इस वाले में एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दी, इस वाले में एक्स ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगा दी। तो इन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल, इन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के इक्वल। यहाँ पे पी क्यू आर था, पी क्यू आर को मैंने बोला भाई ये तो जो है ना छोटा वाला एंगल है, ठीक है, पी क्यू आर बड़ा वाला एंगल है, तो उसको डबल करके उसके इक्वल लिख सकता हूँ टी क्यू आर के। तो यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, पी क्यू आर का डबल हो गया, मतलब पी क्यू आर को मैंने लिख दिया डबल ऑफ टी क्यू आर, इसकी जगह पे डबल ऑफ टी आर एस, वहाँ ले जाकर माइनस कर दिया, दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। यही वाली चीज़ नीचे भी आ रही थी, तो मैंने ये यहाँ पे प्लस था, उसको उधर लेकर गया माइनस आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई टी, ठीक है। और इस वाली वैल्यू को उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ, ये बन गया, दोनों का पूरा पूरा नाम लिख दिया, वो आकर डिवाइड हो गया। इसे 2-3 बार अच्छे से देखकर और फिर खुद से प्रैक्टिस करो जितनी हो सकती है, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे ना अपनी, तो क्वेश्चंस और इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बच्चों उसको देख के ये नहीं समझना आपको कि मुश्किल है, नहीं आ रहा, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोशिश करोगे, एफर्ट डालोगे तो पक्का रिजल्ट मिलेगा, पक्का समझ में आएगा। फिर भी कोई हेल्प चाहिए होती है तो आई एम देयर फॉर यू, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा हेल्प करने की, चीज़ों को समझने में। सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, सॉल्यूशंस पूरे हो गए हैं, इंट्रोडक्शन भी हो गया है, ऑलमोस्ट चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की वीडियोस भी जल्दी ही आएंगी, क्योंकि एग्जाम्पल भी जरूरी होते हैं। कुछ एग्जाम्पल होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं, बहुत रेयर आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चंस मिलते हैं। एग्जाम्पल हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे खत्म कर लें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वही सारी लाइनें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है, सब कुछ करो और शेयर करो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे फीडबैक जरूर देना कि चीज़ें कैसी समझ आ रही हैं। थैंक यू सो मच।